सिर्फ चंद किलोमीटर की इस वाखान पट्टी पर अगर पाकिस्तान अपना कंट्रोल हासिल कर ले तो पाकिस्तान पर रास्ता ताजिकिस्तान रूस तक जमीनी रसाई हासिल कर सकता है। चीन, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ये घिरी पट्टी पाकिस्तान की नहर स्वेज या पनामा कनाल बन सकती है। वाखान राहदारी को वही अहमियत हासिल है जो समंदर में नहर पनामा, नहर सवीज को हासिल है। वाखान की पट्टी को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की दुम भी कहा था। वाखान राहदारी पाकिस्तान के इंतहाई शुमाली इलाके चीनी संक्यांग, अफगानी, बदख्शां और ताजिकिस्तान के दरमियान वाक़ है। ये असल में एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जो इन ममालिक के दरमियान तंग दरों पर मुश्तमिल है। इस पूरे इलाके को वाखान राहदारी, वाखान पट्टी या वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। यहाँ रहने वाले लोग वकी हैं जिनकी ज़बान भी वकी है। लोगों की सकाफत मुश्तरका है और आपस में रिश्तेदारियां भी हैं। इस पट्टी की लंबाई मशरक से मगरब तक 310 किलोमीटर और चौड़ाई 15 किलोमीटर है। मशरक की तरफ कोहे बाबा तंगी के दामन में चौड़ाई सुकड़ के 10 किलोमीटर रह जाती है। यही इलाका है जो सोगदा, रबात और सोमाताज के रास्ते चीनी सूबा संक्यांग से मिल जाता है। सरहद वाखान का ये हिस्सा पामीर में अफगान करगिज इलाके के साथ मुتصل वाक़ है। ये वाखान का दरिया आब पंजा कहलाता है जो वाखजिर ग्लेशियर से निकलता है और रोशन के मकाम पर दरिया आमू से जा मिलता है। ये दोनों दरिया मशरक से मगरब की तरफ बहते हैं। वाखान के शुमाली हिस्से को पामीर कहते हैं जहाँ वाकी और पामरी कौम आबाद है। ज़माना कदीम में इन मुल्कों की सरहदों पर आबाद कबाइल इस राहदारी को एक दूसरे के साथ तजारत के लिए इस्तेमाल करती थी। पाकिस्तान को बनाने वाला दरवाजा पास अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की मुदाखलत के बाद तजारत के लिए बंद किया गया था, लेकिन जयपरसान और वाखान के दरमियान ताल्लुक बरकरार रहा। इसकी वजह अरशाद पास जैसे चंद कदीम रास्ते हैं जिन पर लोग सफर करने की जरूरत करते हैं। इन लोगों को एक दूसरे के मुल्क में जाने पर कोई सरहदी पाबंदियां नहीं है। वाखान राहदारी का इलाका जहां खत्म होता है इससे कुछ ऊपर ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की सरहदी पट्टी शुरू हो जाती है, जिसमें वाकया पामीर हाईवे को दुनिया की खतरनाक, वीरान और अकेली तरीन सड़क भी कहा जाता है। यह सड़क अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, अजबकिस्तान और किर्गिस्तान को मिलाती है। वस्ती एशिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक किर्गिस्तान के शहर ओश से ताजिकिस्तान के शहर दोशीबा तक 1200 किलोमीटर तक तवील ये सड़क दुनिया के आला तरीन मनाजर भी पेश करती है, जहां सफर के दौरान वीरान दश्त, बुलंदो बाला सहरा, बर्फ से ढकी चोटियां और 4000 मीटर से बुलंद दरों से वास्ता पड़ता है। ये वो इलाका है जहां इंसानों से ज्यादा बर्फानी चीतों और मार्को पोलो शिप जैसे नायाब जानवरों की उदबाश है। सिलसिला है को पामीर को दुनिया की छत भी कहा जाता है। यहाँ कई ऐसी चोटियां हैं जिनकी बुलंदी 7000 मीटर से मुतजाविज है। दुनिया में हिमालय, कराक्रम और हिंदू के सिलसिलों को छोड़कर कहीं इतने बुलंदों वाला पहाड़ों की बहुतात नहीं। ये इलाका ज़लज़लों की आवाज का भी है, जिसके बायस यहाँ के पहाड़ी सिलसिले गैर मुस्तहकम है और मट्टी के तोते गिरना यहाँ पे मामूल की बात है। यही वजह है कि एडवेंचर के मुतलाशी मोटरसाइकिल सवार पामीर हाईवे की तरफ खींचे चले आते हैं। ये सड़क 19वीं सदी के वस्त में रूसियों ने इस वक्त तामीर की थी जब बरतानवी और रूसी सल्तनतों के दरमियान वस्ती एशिया पर गलबा हासिल करने के लिए ग्रेट गेम अपने अरूज पर थी। इसी सड़क से शायर रेशम का एक हिस्सा भी गुजरता है और आप भी पहाड़ों की चोटियों पर कदीम कलों की खंडर देख सकते हैं जिन्हें तजारती गुजरगाह की हिफाजत के लिए तामीर किया गया था। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन ने सड़क की मरम्मत करवाई, लेकिन अभी इसका बड़ा हिस्सा बजरी और कच्ची मट्टी पर मुश्तमिल है और पक्के हिस्से कब के टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। सड़क का बड़ा हिस्सा इसी इलाके से गुजरता है जिसे वाखान की पट्टी कहा जाता है। सड़क के खासी दूर तक अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद पर वाक़िया तंदो तेज दरिया पंच के साथ साथ सफर करना पड़ता है। दरिया के दोनों किनारों पर इस्माइलियों की छोटी छोटी बस्तियां हैं। ये इलाका कुदरती तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए।